हाँ, वापस बोलता हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो ऑब्जेक्ट और इमेज, खासतौर से रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। वो डेफिनेशंस हमेशा वैलिड हैं, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं, बल्कि स्फेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड है, लेंस के लिए वैलिड है, किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के लिए वैलिड है, किसी भी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ये वैलिड है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज क्या होती है? तो इमेज होती है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है। और रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, ये सब भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमारा पहला टॉपिक आज का होगा रिफ्लेक्ट इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है ये हमें देखना है। ठीक है बेटा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। यहां पर एक ये मिरर है मेरा, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। ठीक है। मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है। पहले तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। पहला केस है क्या? केस 1, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मैंने मिरर के सामने लिया है, मतलब इंसिडेंट साइड पे लिया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल ही हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस। अब देखिए, निकलने वाली रेस का मतलब ये नहीं कि ये, आपको पता है ना दुनिया में ऑब्जेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, बचपन में पढ़ा होगा आपने, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। सन ल्यूमिनस है, मून नॉन ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस का मतलब जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस का मतलब वो सोर्सेज या वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते लेकिन दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, जरूरी नहीं है ल्यूमिनस हो, ये नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट से लाइट निकली का मतलब किसी और ऑब्जेक्ट से लाइट आकर इस ऑब्जेक्ट पर टकराई और इसने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया है, और रिफ्लेक्ट होके लाइट इस ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ गई। ठीक है। तो मैंने दो रे ऐसी बनाई जो इस ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आई। एक रे तो ये रही, ठीक है, और एक रे मैंने यहां पर ऐसी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, ये जो रेज है इस मिरर पे, इन रेज ने दोनों तरफ दो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए हैं। एक यहां पे बनाया है I1, एक यहां पे बनाया है I2। ठीक है। इसी इन्हीं एंगल्स के हिसाब से ये रेज रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे ये फर्स्ट रे जो मैंने बनाई थी वो इधर जा रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, ये इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। यहां पर ये जो सेकंड रे है, इसने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 बनाया है नॉर्मल के साथ, तो ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो मैं एक बार काम करता हूँ, इन रिफ्लेक्टेड रेज को ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे लिए ड्रॉ करना काफी आसान है। मैं क्या करने वाला हूँ देख लो। कहाँ गया? मैंने ये रे ली, ये रे जो इधर जा रही थी ये रिफ्लेक्ट होगी, तो मैंने इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दिया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसे चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाली जो दूसरी रे है ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चली जाएगी यहां से। ठीक है। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये ऊपर वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये नीचे वाली रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगे। इनको हम जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवाएंगे बाय प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड्स। तो मैंने फिर से इन रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के लिए इनको सिलेक्ट किया,
ये रे इस तरीके से बैकवर्ड प्रोड्यूस की मैंने, और ये जो फर्स्ट रे थी इसको ही मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से प्रोड्यूस कर लिया। तो हम पाएंगे कि ये दोनों रेज यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। क्या ये रियल इंटरसेक्शन है? नहीं, लेकिन क्योंकि दे आर अपियरिंग टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर इमेज। दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। बचपन से आता नहीं तो। अब देखो कि यहां पर अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो क्योंकि ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, ये आई है तो ये भी आई होगा, है ना। इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री बना ऐसा, ये वाला एंगल 90 डिग्री बना ऐसा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। हाँ है ना। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, हाँ है ना। बोलते जाओ। तो हाँ अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को देखूं, मैं क्या देखूंगा? इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल है, एक साइड कॉमन है और करस्पॉन्डिंग एंगल फिर से इक्वल है। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी लग गई, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, इस ऑब्जेक्ट से इमेज तक की, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए ये साइड, ये हाइट और ये हाइट दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? यही जो डिस्टेंस है क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या कहलाएगा? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल है। ये एकदम बच्चों वाली चीज है, आपको बचपन से पता है, फिर भी मैंने एक बार वापस बता दिया, है ना। तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल है। दूसरा पॉइंट जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है? वो ये कि इमेज जो है, इमेज इज, कैसी इमेज बनी है यहाँ पे, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल सर बनी है। और भी दो पॉइंट्स होते हैं, सेम साइज का होता है, ठीक है, और इरेक्ट होता है। एक और पॉइंट होता है लैटरली इन्वर्टेड, इस पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, इन सारे पॉइंट पे धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आऊंगा। लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कॉपी कर लो इसको फटाफट, फिर मैं इनके बारे में दोबारा से चर्चा करता हूँ, थोड़ा और चर्चा करता हूँ इस इमेज के बारे में। सर हो गया। हो गया? तो आता था ना बचपन से कि भूल गए थे? हैं? तो मैंने फिर से मिरर लिया यहाँ पे, और अब मैं इमेज बनाऊंगा थोड़े एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। देखिए, अगर मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट इसके सामने रखूं,
स्ट्रेट लाइन, लेट्स से ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये मिरर कैसे बनाएगा, इसके लिए मैंने यहां पर नाम दे दिया ए। इस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड का नाम, मैंने स्ट्रेट लाइन लिया ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट्स का नाम, दोनों एंड्स का नाम ए और बी मैंने दे दी, ठीक है। क्या होगा कि ए और बी दोनों की हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं मिरर से, हाँ या ना। तो ये रहा ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से, ये रहा बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से। क्या होगा, हमें पता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर कैसे बनाता है, ये हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, जानते हैं ना भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर कैसे बनाता है, इक्वल डिस्टेंस से बनाता है, सेम साइज की बनाता है, वगैरह वगैरह, पता है हमें, पीछे बनाता है मिरर के। तो हम वही काम यहां पे फिर से करेंगे, हम ए की इमेज बनाएंगे यहां पर। तो ए की जो इमेज होगी, अरे वो सेम डिस्टेंस से बनेगी पीछे, हाँ या ना। अगर ये डिस्टेंस d1 है तो ये डिस्टेंस भी d1 होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सिमिलरली अगर हम बी की इमेज बनाएं तो, एक सेकंड यार, बी क्यों आ जा रहा है कॉपी होके, तो बी जितना डिस्टेंस पे था उतना ही डिस्टेंस से पीछे इमेज बनेगा, हाँ या ना। बनेगा कि नहीं? तो ए की इमेज बनी यहां पर, ए डैश, बी की इमेज बनी यहां पर बी डैश। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरी फाइनल इमेज बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? तो मेरी फाइनल इमेज यहां पर कुछ इस तरीके की बनेगी, जिसमें अगर ये वाला डिस्टेंस d1 है, सॉरी d2 है, ये वाला डिस्टेंस d2 होगा। अब यहां पर तो मैंने ऐसा केस बनाया जिसमें d1 और d2 इक्वल है ना। यहां पर तो मैंने ऐसा केस बनाया जिसमें d1 और d2 इक्वल है, बट जरूरी नहीं d1 और d2 हमेशा इक्वल हो। उस केस में आपका ऑब्जेक्ट भी थोड़ा टेढ़ा होगा, इमेज भी थोड़ा टेढ़ा होगा। कुछ इस तरीके से बना देता हूं फटाफट उसको ही मैं। ये मिरर है, अच्छा मिरर की लाइन चली गई है। ये मिरर है, मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, लाल कलर का ऑब्जेक्ट लेता हूं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी बता देते हैं फटाफट। इमेज पीछे बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस d1, तो ये वाला डिस्टेंस भी d1 होगा। ये डिस्टेंस अगर d2 है तो ये वाला डिस्टेंस भी d2 होगा। इमेज कुछ ऐसे रखी होगी यहां, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? यहां देखिए,
ये एंगल अगर थीटा होगा तो क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम सिमिलर हैं, ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? है ना? होगा कि नहीं? हाँ सर। होगा ना? हाँ सर। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हुआ, मतलब फर्क क्या है, ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, ये राइट की तरफ झुका हुआ है ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब देखो लैटरल इन्वर्जन का आप जो बचपन से मीनिंग समझते हो, आपको एग्जाम में वही लिखना है, क्या? लेफ्ट राइट इंटरचेंज। लेकिन अगर आप ध्यान दें, आपके मिरर में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं हुआ है, फ्रंट और बैक इंटरचेंज हुआ है। ये मिरर का फ्रंट, ये मिरर का बैक, है ना? फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो लेफ्ट और राइट में कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा है, बल्कि इंटरचेंज किसमें हो रहा है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। राइट जहां था उधर ही रह जाता है, लेफ्ट जिधर था उधर रह जाता है। मैं कहने का मतलब ये है, ये मेरा राइट हैंड है, अगर आप, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मेरे मिरर में भी अगर मैं इस हैंड को मूव करूंगा, मैं अपने लेफ्ट हैंड को लेट से ईस्ट में रखता हूं, तो मैं जब अपना लेफ्ट हैंड मूव करूंगा, मिरर भी वही हैंड मूव करेगा जो कि ईस्ट की तरफ है। हाँ या ना? लेकिन क्योंकि फेस उल्टा हो चुका है, मैं मिरर की तरफ फेस कर रहा हूं, मिरर में मेरी इमेज उल्टी फेस कर रही होगी, इस वजह से मुझे लगेगा कि वो जो हैंड एक्चुअल में लेफ्ट हैंड मूव कर रहा हूं मैं, पर मुझे लगेगा कि मिरर में मेरा राइट हैंड मूव हो रहा है, क्योंकि फेस का डायरेक्शन उल्टा हो गया, लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन उल्टा नहीं हुआ। ठीक है? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो ये बताते हैं। ये मिरर है, मिरर के सामने मैंने एक लेटर लिख दिया, लेट्स से, मैं इसको इटैलिक नहीं करता हूं, मैंने एक लेटर लिखा, लेट्स से बी। ठीक है? अब इसकी इमेज कैसे बनेगी? एक तो मैंने बी यहां लिखा है, काम करते हैं कैपिटल बी भी लिख देता हूं। ठीक है? इसकी इमेज कैसी बनेगी? सब लोगों को पता है इसकी इमेज कैसे बनेगी? हाँ या ना? पता है कि नहीं पता? ऐसी बनेगी क्या इमेज? ऐसी बनेगी? हाँ या ना? बोल दो यार, बच्चों के वाले क्वेश्चन नहीं पूछ। सर। ऐसी बनेगी? नालायक हो एक नंबर के। नहीं इमेज, सर। नहीं सर। इमेज बनेगी कुछ ऐसी, है ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऐसी बनेगी ना इमेज? तो देखो भैया, यही बात हम कह रहे हैं कि आपका, देखिए जरा, क्या इंटरचेंज हुआ? लेफ्ट और राइट दिखने में लग रहा है लेफ्ट राइट इंटरचेंज हुआ, क्योंकि, लेकिन आप ध्यान दीजिए, हम मिरर के साइड से देख रहे हैं, मिरर के सामने से नहीं देख रहे। मिरर के सामने से देखोगे तो क्या चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है? फ्रंट और बैक इंटरचेंज हुआ है ना? हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, वैसे तो ये बहुत ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी, आपको पता है कितने इंग्लिश के अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो अगर मैं कैपिटल में लिखूं तो मिरर में उसकी इमेज सेम टू सेम आती? पता है आप लोगों को? पता है? चलो लिख देते हैं। ए, एक इमेज सेम आएगी कि अलग आएगी?
सेम आएगा। सेम। डी की तो उल्टी आएगी, सी की उल्टी आएगी, डी ई एफ जी एच आई जे, जे नहीं सॉरी, ये चलो, के एल एम ओ आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इतने सारे लेटर्स हैं जो जिनकी इमेज सेम टू सेम आती है ना? आया ना? इसकी इमेज कैसे बनेगी? सेम टू सेम बनी कि नहीं बनी? वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी ओ एम आई एच, कितने ही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 26 में से 11 लेटर्स हैं जिनकी इमेज सेम टू सेम बनती है ना बेटा मिरर में? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लैटरल इन्वर्जन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल और लूंगा, पक्के से क्लियर हो जाएगा। अभी भी लग रहा है लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होता है, फ्रंट बैक इंटरचेंज होता है, तो एक एग्जांपल लूंगा, पक्के से क्लियर हो जाएगा। देखो ये मैंने ये मिरर सही बना रखा है, बट ये मिरर नहीं, आप समझ लीजिए लेक है, ठीक है? लेक मिरर की तरह बिहेव करेगा ना, तो मैंने लेक को मिरर से रिप्रेजेंट कर रखा है। एंड लेट्स से यहां पर आपका एक माउंटेन है, बच्चों जैसे बनाया मैंने एकदम, माउंटेन है ये, जिसमें सनराइज हो रहा है, तो इसकी इमेज कैसे बनाएगा ये मिरर या ये लेक? क्या इमेज ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? हाँ सर। सर। ऐसी बनेगी ना? तो क्या इंटरचेंज हुआ? लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हुआ क्या? लेफ्ट और राइट इंटरचेंज नहीं सर। नहीं हुआ ना? फ्रंट बैक इंटरचेंज हुआ, समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है फिर। तो लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्लियर है? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज की होती है, ये भी क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल मिरर्स। अगर एक से ज्यादा मिरर हो तो इमेज कैसी बनेगी ये देखना है, ठीक है? उसके लिए मैं फिर से अपने मिरर ले आता हूं, यहां से मैं मेरा मिरर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको फिर से घूम जा भाई। बट देखिए ये एक मिरर है, मैंने एक और मिरर लिया, एक से ज्यादा मैंने 2 मिरर लिए बेसिकली। अब मल्टीपल मिरर में हम 2 मिरर पढ़ेंगे मेनली। तो
दूसरा मिरर लिया मैंने, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लिया ताकि एक दूसरे के आमने सामने रख पाए। ये दो मिरर्स हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट केस होगा। केस वन क्या है मेरा? केस वन पैरेलल मिरर्स। कभी देखा है पैरेलल मिरर्स कि नहीं देखा आप लोगों ने? एक दूसरे को फेस करते हुए मिरर देखे कि नहीं देखे? सर सलून में, हाँ देखे? सलून में देखें, ठीक है। अब इस मिरर के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, दोनों मिरर्स के बीच में यहां पर लेट से ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट से आपको दे रखा है, लेट से डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं मिरर्स का नाम देता हूं। इस मिरर का नाम दिया मैंने M1, इस मिरर का नाम दिया मैंने M2, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी? देखो, ऑब्जेक्ट की इमेज M1 में भी बनेगी और M2 में भी बनेगी, हाँ या ना? बनेगी कि नहीं? बनेगी कि नहीं, बोलो ना। हाँ सर। तो मैं पहले वो वाली रेस कंसीडर कर रहा हूं जो M1 की तरफ जा रही है। M1 की तरफ ये गई रही, रिफ्लेक्ट होकर यहां से इधर गई M2 की तरफ, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, एंड सो है ना। तो ये जो रेज हैं ये बार बार रिफ्लेक्ट होंगी कि नहीं होंगी? ऐसे 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 बार बार रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? बोल दो। तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज पहले M1 बनाएगा, यहां पर बनाएगा। हाँ सर। ये इमेज जो है ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे जा रही है ना यहां से M2 की तरफ, हाँ या ना? ध्यान दीजिएगा बेटा, जो ये लाइन लिख रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं ये पोर्शन इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। I1 क्या है? I1 इज वर्चुअल इमेज फॉर M1, बट इट इज ऑल्सो रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिफ्लेक्ट M1 से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है M1 से, उनका इंटरसेक्शन I1 है ना। तो M1 के लिए I1 क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज हुआ। कैसा इमेज हुआ? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन है इसलिए इमेज तो है, पर क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग होंगी इसलिए कैसा है इमेज? वर्चुअल इमेज, ठीक है। लेकिन M2 के लिए जो रेज M1 से रिफ्लेक्ट हुई है, M2 के लिए वही रेज इंसिडेंट रेज है, हाँ या ना? है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसलिए I1 क्या है? M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्ट का इंटरसेक्शन है ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर। है ना। तो I1 जो है M2 के लिए क्या है? I1 M2 के लिए आपका ऑब्जेक्ट हो। कैसा ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है। अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होती है तो ऑब्जेक्ट रियल होता है, इसलिए I1 रियल है। I1 वर्चुअल इमेज है पर रियल ऑब्जेक्ट M2 के लिए, ठीक है बेटा। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। एक ही चीज, ऑब्जेक्ट भी इमेज भी है, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल है, सब सब होता है, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। चलो, तो इस I1 जो है M1 से कितनी डिस्टेंस से बनेगा बताइए तो जरा। क्या ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा?
होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब ये I1 M2 से कितना दूर हो गया? 6 + 20, हाँ है ना? तो M2 हाँ सर। M2 इसकी इमेज कहाँ बनाएगा? यहाँ कहीं बनाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 + 20, हाँ है ना? हाँ अब ये जो बना है इसको मैं I2 बोलता हूं फिलहाल के लिए, कि जो I2 है ये M2 के लिए क्या है? इमेज है, पर ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट है, हाँ है ना? M2 के लिए कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। M1 के लिए कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि M1 के सामने है, इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है, वगैरह वगैरह, ठीक है, हाँ है ना? तो यहां से जब रे रिफ्लेक्ट होगी M1 से, तो उसका इंटरसेक्शन, उसकी इमेज कहीं यहां कहीं बनेगी, हाँ है ना? यहां पर, हाँ है ना? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस M1 से I2 कितनी दूरी पर है? 20 + 26, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 + 26 = 46। इसकी इमेज M2 बनाएगा कहां पर? 46 + 20, 66, हाँ है ना? यही होगा कि नहीं होगा? हाँ तो अगर मैं इमेज की लोकेशन निकालना चाहूं तो इधर मैंने M1 लिखा, इधर M2 लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट M1 से कितनी दूरी पे था? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तो M1 ने इसकी इमेज कहां बनाई? 6 सेंटीमीटर पे बनाई, है ना? तो इसकी इमेज M2 ने कहां बनाई? 6 प्लस दिस, दैट इज 26। इसकी इमेज फिर से M1 ने कहां बनाई? 26 प्लस दिस, 46। इसकी इमेज फिर से M2 बनाएगा कहां पर? 66। इसकी इमेज फिर से M1 बनाएगा कहां पे? 86, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कितनी इमेज बनेगी? इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। कितनी इमेजेस बनेंगी? इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, हाँ या ना? अरे बोल दो। हाँ सिमिलरली अब क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे भी तो निकलेगी, तो उसकी उससे कौन इमेज बनाएगा? M2 बनाएगा। मुझे पता है कम से कम मुझे 2 रेज बनानी चाहिए, पर मैं एक रे बना के काम चला रहा हूँ, नहीं तो बहुत हौच पौच मच जाएगी डायग्राम में, ठीक है? यहां पर ऑब्जेक्ट से जब M2 पे रे गई, तो M2 इसकी इमेज बनाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, हाँ या ना? बोल दो। बनाएगा हाँ ही है। सर। कितनी डिस्टेंस बनाएगा? 14 सेंटीमीटर बनाएगा, है ना? उस इमेज की इमेज M1 बनाएगा कहां पे? 14 + 20, 34। उसकी इमेज M2 बनाएगा कहां पे? 34 + 20, 54। उसकी इमेज M1 बनाएगा कहां पे? 54 + 20, 74। उसकी इमेज M2 बनाएगा कहां पे? 74 + 20, 94, एंड सो ऑन, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ लोकेशन ऑफ फोर्थ इमेज इन M1, तो क्या बोलोगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 74 सेंटीमीटर बिहाइंड M1, हाँ या ना? हाँ सर। आया? बोलेगा पांचवी इमेज इन M2, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 94 सेंटीमीटर बिहाइंड M2, ठीक है? आसान है कि गड़बड़ है क्वेश्चन? बता दो। इजी है ना? एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। ये दो मिरर्स हैं पैरेलल, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है आपको, लेट्स से 18 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, बोला गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से है 5 सेंटीमीटर। ये M1 है, ये M2 है। बोला गया फाइंड द लोकेशन ऑफ फिफ्थ इमेज इन M2, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड image in M1 and fourth image in M2.
क्वेश्चन समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बोल दो यार। सर वो 5 सेंटीमीटर लिखे है ना सर? ये 5 सेंटीमीटर है। फटाफट सॉल्व करके आंसर दीजिए। नहीं हुआ? 77 किसका आंसर है? फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट। देखते हैं। M1 में फर्स्ट इमेज कहां बनेगी? 5 पे बनेगी। इसकी इमेज M2 बनाएगा कहां पे? 5 + 18 23। इसकी इमेज M1 बनाएगा कहां पे? 23 + 18 41। इसकी इमेज M2 बनाएगा कहां पे? 41 + 18 59 59 + 18 77 एंड सो फोर्थ, है ना? सिमिलरली M2 में पहली इमेज कहां बनेगी? ये 5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस बचा कितना? 13 सेंटीमीटर। तो M2 पहली इमेज बनाएगा 13 पे। इसकी इमेज बनाएगा M1 13 + 18 31 31 + 18 49 49 + 18 67 67 + 18 कितना हुआ? 85। क्या बोला गया है? फिफ्थ इमेज इन M2 1 2 3 4 5 85 सेंटीमीटर है बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अनटिल अनलेस में मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की। M1 का दे दिए। ठीक है, ये M2 है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज इन M1, थर्ड 1 2 3 थर्ड इमेज इन M1 एंड फोर्थ इमेज इन M2 1 2 3 4। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 41 + 59 दैट इज इक्वल टू 110, सॉरी 100। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ सर। नहीं, 41 + 59 + 18 दैट इज इक्वल टू 118, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं जोड़ोगे क्या? इधर 49, इधर इधर 41, इधर 59, बीच में 18 सेंटीमीटर और आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है। कोई दिक्कत? अब क्या ही पूछेंगे इसमें, हो गया। आगे बढ़े? Yes sir. अगला अगला केस है हमारा परपेंडिकुलर मिरर्स। मेरे पास दो मिरर्स हैं, एक ये और दूसरा मिरर कुछ ऐसे है। दोनों मिरर्स एक दूसरे के
परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, और हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक, दिख रहा है ऑब्जेक्ट सबको, सब लोगों को? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से अपने मिरर्स पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी ताकि हम डिस्टेंस निकाल पाए। तो मैं फटाफट एक काम कर लेता हूं। ठीक है, हमने देखा कि ये वाला डिस्टेंस हमने देखा कि ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस b है। ठीक है, हम चाहें तो एक और डिस्टेंस ले सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस b। इस मिरर का नाम हमने दे दिया m1, इस मिरर का नाम दे दिया हमने m2। क्या होगा, m1 इस ऑब्जेक्ट O की इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। कहां बनाएगा? तो सेम डिस्टेंस A पीछे, है ना? तो यहां पर बनी आपकी एक इमेज, इसको मैं कह रहा हूं I11, दैट इज फर्स्ट इमेज इन M1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए जरा, ये I11 यहां बना, बहुत बढ़िया बात है। क्या इसी तरीके से M2 भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। हाँ या ना? बनाएगा ना? इस इमेज का मैंने नाम दे दिया I21, मिरर 2 में फर्स्ट इमेज। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत हो तो बता दो। किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, अब देखिए ये I11 बनी कैसे। I11 तब बनी जब एक रे यहां से ऐसे आई और वो रिफ्लेक्ट होके चली गई, है ना? तो मैंने काम किया, इसको रिफ्लेक्ट करवाता हूं यहां से। कहां गया मेरा हाथ? लेकिन क्या देखा मैंने कि अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी तो बीच रास्ते में M2 आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ सर। तो क्या यहां से सीधे जा पाएगी रे? आर पार तो निकल नहीं जाएगी M2 के, तो ये तो होगा नहीं कभी। क्या होगा, M2 से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे, होगी कि नहीं होगी? होगी ना यार? हाँ सर। तो रिफ्लेक्ट होकर किधर चली जाएगी? ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी यहां पर ऐसे।
ठीक है, मतलब रे कुछ ऐसे बिहेव करेगी, इधर से आई, एक बार M1 से रिफ्लेक्ट हुई, फिर M1 से रिफ्लेक्ट होकर जब इधर जा रही थी तो M2 बीच में आ गया, तो M2 से फिर से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, है ना? हाँ या ना? और it will appear to be coming from I11. क्लियर है? ये जो रे आ रही थी इंसिडेंट M2 पे, जो इंसिडेंट हो रही थी, वो बेसिकली I11 से आते हुए नजर आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर। क्या ऐसी एक ही रे होगी कि एक से ज्यादा रेज होंगी? ऐसी बहुत सारी रेज होंगी, है ना? हाँ या ना? यार एक रे ऐसी भी तो होगी जो थोड़ी सी यहां से ऐसे आई हो, रिफ्लेक्ट होकर यहां जाके मेरे M2 से टकराई हो, होगी कि नहीं होगी ऐसी रे? हाँ सर। फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, है ना? तो बेसिकली I11 देखिए, जो M1 के लिए क्या है, वर्चुअल इमेज है, वो M2 के लिए क्या हो गया है, रियल ऑब्जेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया है। अब देखो यार, डायग्राम में बहुत हौच पौच मच जाएगी, इसलिए मैंने जो लास्ट में जो रेज ड्रॉ करी ब्लैक वाली, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है? बट आपको पता होना चाहिए I11 M2 के लिए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में हम लोग इस I11 की इमेज M2 में बनाएंगे, है ना? देखिए सबसे पहली बात तो, ये डिस्टेंस अगर a था तो ये डिस्टेंस भी a होगा कि नहीं होगा? होगा। और दूसरा, क्योंकि लाइन सारी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसलिए दूसरी बात ये कि M1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस I11 का कितना आएगा? b ही आएगा ना? अगर मैं इस डायरेक्शन को x एक्सिस और इस डायरेक्शन को y एक्सिस मान लूं, तो इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, b। I11 क्या हो जाएंगे? -a, b। ठीक है? ठीक है कि नहीं ठीक है? I21 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, -b। हाँ या ना? क्योंकि डिस्टेंस b है। क्लियर है? और इस I11 की M2 इमेज बनाएगा, कहां बनाएगा बता देते हैं। यहां पर बनाएगा कि नहीं? सेम डिस्टेंस b, ठीक है, क्योंकि M2 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होगा। हाँ या ना? बोलते जाओ, अरे बोलते जाओ यार, बोलना बंद कर दी। देखो, और क्लियरली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींच दूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a, -b। ठीक है? दिस इज I22, सेकंड इमेज इन मिरर 2। मिरर 2 की फर्स्ट इमेज ये रही, मिरर 2 की सेकंड इमेज ये रही। बट सिमिलरली क्या होगा, जैसे I11 M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है, वैसे ही I21 M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। हाँ या ना? जैसे I11 M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है, वैसे I21 M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। M1 इसकी इमेज बनाएगा सेम तरीके से, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, तो दिस इज ऑल्सो I12। मिरर 1 में सेकंड इमेज भी यही है ना? हाँ या ना? सर ये वाला रिपीट कर दीजिए। तो टोटल इमेजेस कितनी बनी?
4 बनी थी, बट उसमें से 2 कोइंसाइड कर गई, तो इफेक्टिवली कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है बेटा, ये -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 इमेजेस कोइंसाइड कर गई हैं, वो दोनों अब अलग अलग नहीं बची, एक ही हो गई। समझ में आया कि नहीं आया ये पूरा फंडा? समझ में आया कि नहीं? सर लास्ट वाला इमेज कैसे और एक्सप्लेन कर दो बिना। लास्ट वाला हाँ मतलब देखो, ये जो I21 है, ये I21 की इमेज M1 बनाएगा, क्योंकि I21 जैसे यहां पर एक रे ऐसे M1 से टकरा के M2 पे गई, वैसी एक रे ऐसी होगी जो पहले M2 से टकराएगी, फिर M1 पे चली जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। हाँ या ना? तो उसके लिए, उस केस में M1 के लिए I21 क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे M2 के लिए I11 ऑब्जेक्ट बना है, M1 के लिए I21 ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कंसिडरिंग दिस रे जो कि इधर आई फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलो, डाउट पूछा तो बताओ। तो हाँ ये सर। I21 जो है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो M1 I21 की इमेज बनाएगा, और इंटरेस्टिंगली I11 की इमेज बाय M2 एंड I21 की इमेज बाय M1 दोनों कहां बन रहे हैं? -a, -b पे बन रहे हैं, है ना? हाँ सर। तो दोनों कोइंसाइड कर गए। टोटल इमेजेस कितनी बनी? I11, I21, I12 और I22। टोटल कितनी इमेजेस बनी है? 4। पर उसमें से आखिरी की जो 2 इमेजेस वो तो एक ही जगह पर कोइंसाइड कर गई हैं, तो उनको अलग अलग थोड़ा ना कहेंगे। कहेंगे क्या? नहीं सर। नहीं कहेंगे। तो बेसिकली कितनी बनी? 4। यहाँ पे 2 कोइंसाइड कर गई थी, 2 की जगह 1। 2 कोइंसाइड कर गई तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 की जगह 1 हो गया, है ना? तो 1 घट गया, तो 4 - 1 दैट इज 3। एक काउंट नहीं हो रहा ना? कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, मैं थोड़ी बहुत रेज हटा देता हूं जिससे कि मेरे को कम से कम कुछ अब देखो, एक और मैंने बोला था, मैं एक चीज और आपको दिखाऊंगा, एक और डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वो डिस्टेंस एक बार देख लेते हैं। वो डिस्टेंस है ये वाला, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, है ना? इस डिस्टेंस को अगर मैं r कहता हूं तो r क्या है? क्या r आपका √a² + b² है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब देखिए बात को समझिए कि ये इंटरसेक्शन से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस I11 का है, उतना ही डिस्टेंस I12 और I22 का है, और उतना ही डिस्टेंस I21 का है। हाँ या ना? हाँ सर। सबके सब R है। मतलब हम क्या देखेंगे, ये सारे पॉइंट्स इनके इंटरसेक्शन से, मिरर के इंटरसेक्शन से सेम डिस्टेंस पर हैं, इसलिए सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं एक सर्कल पे लाई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर। करेंगे ना? कुछ इस तरीके का सर्कल। हाँ है ना? हाँ सर। अगर एग्जैक्ट डायग्राम बनाया जाए तो सबके सब एग्जैक्ट सर्कल पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा? सो ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट एंड ऑल द इमेजेस, ये क्या हो रहा है? लाई, अच्छा,
जा क्यों नहीं रहा ये? छोड़ो। The object and all the images, जब तक ये जाएगा नहीं तब तक मेरा लिखाएगा नहीं मुझसे। एक और आ गया, ठीक है। The object and all the images lie on a circle with center at intersection of, बेटे क्रॉस का मतलब डॉट हो रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, ठीक है। कोई दिक्कत? Sir, with center at इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स। यार ये आराम से चला जाता, जा क्यों नहीं रहा है? चलो कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है। अब अगर हमारे मिरर्स कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर हैं तो क्या होगा ये देखते हैं। हमारा अगला केस क्या है? हमारा अगला केस है मिरर्स एट सम एंगल। टॉपिक डाल लो क्या? मिरर्स एट सम एंगल। तो ये एक मिरर, इसी जैसा एक मिरर और बना देता हूं। ये दो मिरर्स है हमारे पास, दोनों के बीच में एंगल है, लेट्स से थीटा। थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री लेकर मैं एग्जांपल की तरह इसको समझूंगा, ठीक है। अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ये मिरर्स के इंटरसेक्शन से ये मिरर्स के इंटरसेक्शन से r डिस्टेंस पर है मिरर्स के इंटरसेक्शन से, और लेट्स से ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। क्लियरली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा होगा कि नहीं होगा?
लेट से आपको अल्फा दे रखा है 20 डिग्री और बीटा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि ये जो लाइन आपको आर लेंथ की दिख रही है, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, मैं नाम देता हूं मिरर्स के, ये रहा मिरर M1, ये रहा मिरर M2। M2 अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है तो यहां कहीं पे बनाएगा, हाँ या ना? यहीं पे ना बनाएगा? तो M1 ने क्योंकि इसकी इमेज बनाई है ऑब्जेक्ट की, वो जो इमेज है वो अगर इस लेंथ, इस आर लेंथ की लाइन की बनाता तो उसका एंड भी इधर ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा वापस से, ये जो आर लेंथ की लाइन है इसकी इमेज ऐसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा M1, हाँ या ना? बेटा बोलो, यहाँ पे हाँ सर। ये समझने वाला पार्ट है। ये जो आर लेंथ का जो लाइन है उसकी इमेज ये M1 बनाएगा, सच दैट अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, हाँ या ना? ऐसा तो हमने बात कर रखा है ना, टेढ़ा ऑब्जेक्ट को टेढ़ा रखा तो सेम एंगल पे इंक्लाइन था ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के साथ, था कि नहीं था? हाँ सर। तो सेम एंगल अल्फा पे ये इमेज बनाएगा M1, है ना? और ये डिस्टेंस भी आर ही होगा, ठीक है? वैसे ही क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज M2 ही बनाएगा, सच दैट अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल बीटा होगा, इस आर लेंथ की इमेज M2 ही बनाएगा, हाँ या ना? और ये इमेज यहां पर बनेगी ऑब्जेक्ट की, बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा? हाँ बनेगी? सर। बनेगी। फिर से डिस्टेंस आर रहेगा, है ना? ये इसको मैंने कह दिया I11 मिरर 1 में पहली इमेज, इसको कह दिया I21 मिरर 2 की फर्स्ट इमेज, ठीक है? कोई दिक्कत? अब क्या होगा, क्या I11 की इमेज M2 बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि I11 M2 के सामने है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितना एंगल में बनाएगा? थीटा प्लस अल्फा एंगल में बनाएगा। डिस्टेंस तो आर ही रहने वाला है, एंगल कितना होगा? थीटा प्लस अल्फा। M2 के साथ ये I11 कितना एंगल बना रहा है? ये पूरा एंगल कितना है? थीटा प्लस अल्फा है कि नहीं है? हाँ सर। तो वहां पर I11 की इमेज बनाएगा M2, I21 की इमेज M1 कहां पे बनाएगा? थीटा प्लस बीटा में बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ सर। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको समझिए, इधर मैंने लिख दिया M1, इधर लिख दिया मैंने M2। M1 ने फर्स्ट इमेज बनाई अल्फा एंगल पे, M2 है ना, इस I1 की इमेज M2 बनाएगा कहां पर? अल्फा प्लस थीटा पर, ठीक है? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ सर। और अल्फा प्लस थीटा की इमेज फिर M1 बनाएगा कहां पे? अल्फा प्लस 2 थीटा पर, फिर उसकी इमेज बनाएगा M2 कहां पर? अल्फा प्लस 3 थीटा पर, और ऐसे बनती जाएगी इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? एक सेकंड रुको।
ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएंगी? इनफाइनाइट बनेंगी कि नहीं बनेंगी? हाँ या ना? हाँ सर। नहीं, ये गलत है, थोड़ी देर में आते हैं कैसे। वैसे ही M2 ने कहां बनाया इमेज? बीटा ए बनाया। इसकी इमेज M1 बनाया कहां पे? अल्फा प्लस सॉरी बीटा प्लस थीटा पर। इसकी इमेज फिर से M2 बनाया कहां पे? बीटा प्लस 2 थीटा पर। और फिर से इधर बनेगी कहां पर? बीटा प्लस 3 थीटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ बनता जाएगा। हाँ या ना? तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट लग रही है इस तरीके से, तो लग रही कि नहीं लग रही? लग रही है। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन इसमें एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि ये जो एंगल है ना इमेज का, ये जो यहाँ अल्फा बना है, फिर बाद में अल्फा प्लस थीटा बन जाएगा, अगर उन एंगल्स का सम 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो क्या मिरर वर्चुअल इमेज अपने सामने बनाएगा क्या? नहीं ना। इमेज विल ओनली फॉर्म अप टू एंगल लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम एंगल तक ही इमेज बन सकती है, उसके बाद नहीं बनेगी। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ। सर। तो अब देख लेते हैं इस केस में कितनी इमेजेस बन रही हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, नए पेज पे करता हूं ये काम। इसको कॉपी कर चुके ना सब लोग? नहीं कॉपी किए तो स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम नहीं दूंगा अभी। इधर M1 है, इधर M2 है। अल्फा कितना था? अल्फा था आपका 20 डिग्री, बीटा था 30 डिग्री, थीटा अपने आप कितना हो गया था? 20 प्लस 30 50 डिग्री, है ना? तो M1 में पहली इमेज बनी थी अल्फा, मतलब 20 डिग्री बनी। इसकी इमेज M2 में बनाई अल्फा प्लस थीटा, कितना हो गया? 20 प्लस 50 70। फिर इधर बनी 70 प्लस 50 120। फिर इधर बनी 120 प्लस 50 170। फिर इधर बनी 170 प्लस 50 220 डिग्रीज, और ये गलत हो गया, है ना? ठीक है, वैसे ही M2 में पहली इमेज बनी बीटा पर, मतलब 30 डिग्री पर। 30 डिग्री की इमेज बनाई यहाँ पे 30 प्लस 50 1 1 नहीं 80 डिग्री प्लस 80 प्लस 50 130 डिग्री 130 प्लस 50 क्या हो गया? 180 डिग्री। अब देखो यहां पर ना 180 डिग्री हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 180 डिग्री हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब 180 डिग्री में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसको कंसीडर मत करो। तो कितनी इमेजेस बनी? 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस बनी। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसलिए लेस देन 180 लिखा है ना। तो कितनी इमेजेस बनी? नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 7। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? पक्का? हाँ कॉपी कर लिया सबने? आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, आपको फिर से मैंने दे रहा हूं एक नया डेटा, जिसमें आपको दे रखा है अल्फा आपको 20 डिग्री दे रखा है और बीटा आपको 40 डिग्री दे रखा है। नंबर ऑफ इमेजेस पूछी गई है, कितनी इमेजेस बनेंगी ये आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इधर बनाएंगे M1, इधर बनाएंगे M2।
है ना? इसके आगे जाएगा क्या? नहीं सर। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? 6। और ये आपका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जरा, ये एंगल 140, ये एंगल 160 और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो 140 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा? है ना? हो रहा है कि नहीं? इसका हाँ, मतलब ये सर। हो गया कि लास्ट टू इमेज विल कोइंसाइड। डायग्राम ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लास्ट टू इमेज विल कोइंसाइड। कैसे? देखिए, ये रहा आपका M1, ये रहा आपका M2, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, M1 में लास्ट इमेज कहां बन रही है? 140 डिग्री बन रही है। तो ये एंगल बना आपका करीब कितना? 140 डिग्री एंगल बना। और M2 में कहां बन रही है? 160 बन रही है। ये एंगल बना 160 डिग्री। तो ये क्या लास्ट की दोनों इमेजेस कोइंसाइड करी कि नहीं करी? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। हाँ या ना? हाँ, सर। Therefore नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 6 minus 1 that is equal to 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दो। नो सर। पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला टॉपिक एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेज। सबसे पहले तो ये है कि दिस इज वैलिड ओनली इफ 360 डिग्री इज इक्वल टू n थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मिरर्स। ठीक है, वेयर n इज एन इन होल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? तभी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। अब इसमें क्या होता है? दो केसेस बनते हैं। पहला केस है n आपका इवन है। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस का सीधा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू n माइनस 1। बनेंगी तो n, बट आखिरी की दो कोइंसाइड कर जाएंगी। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? इसके एग्जांपल हम दो ऑलरेडी देख चुके हैं। 60 डिग्री वाले केस में कितना है? 360 डिग्री बाय थीटा कितना हुआ? 6 हुआ। नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए? 6 माइनस 1 5। हाँ या ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सर। इससे पहले भी देख चुके हैं 90 डिग्री वाले केस में। 90 डिग्री एंगल है तो 360 डिग्री बाय 90 डिग्री कितना हुआ? 4। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? 4 माइनस 1 3। क्योंकि आखिरी की दो का क्या, आखिरी की दो इमेजेस क्या हो जा रही है? कोइंसाइड हो जा रही है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब दूसरा केस आता है n इक्वल्स टू ऑड। जैसे एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, या फिर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या नाम है 72 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात? थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। इन सब केसेस में क्या हो जा रहा है? n क्या हो जा रहा है? ऑड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यार बोल दिया करो ना फटाफट। हाँ सर। तो अगर n ऑड है तो ऐसे में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? उसके फिर से दो केसेस बनेंगे। केस 1 है अल्फा इक्वल्स टू बीटा, मतलब कि जो इमेज है वो दोनों, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर्स के बीच में सिमेट्रिकली रखा हुआ है या फिर एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा? अल्फा नॉट इक्वल टू
बीटा। अगर अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तब तो नंबर ऑफ इमेजेस n बनती है। n अगर ऑड होता है ना तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है, n बनती है, आखिरी की दो इमेजेस कोइंसाइड नहीं करती हैं। बट अगर उसमें भी आप सिमेट्रिक केस ले लोगे, अल्फा और बीटा को इक्वल कर दोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस फिर से कितनी हो जाएंगी, n माइनस 1। ठीक है, इवन हो या सिमेट्रिक हो, दोनों में से कोई भी एक चीज वैलिड हो जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी n माइनस 1, अदरवाइज कितना होगा, n होगा। ठीक है बेटा, हाँ सर। पक्का? ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन होता है, लल्लू सा नहीं बट थोड़ा सा इमेजिनेशन देखना पड़ता है आपको, कि टू adjacent walls and roof of a room are mirrors. Find the number of image of an object kept in room. जो मैंने पढ़ाया थ्योरी उससे काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, बट ऑन सिमिलर लाइंस है। मतलब उसकी जो थ्योरी मैंने बताई ना, फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है, बट जो थ्योरी मैंने बताई उसके ऊपर बेस्ड है। देखो इसका आंसर कहां से आएगा, इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा आपको टाइम पास करने के लिए नहीं दे रहा हूं। आपने यहां देखा था जब दो मिरर्स परपेंडिकुलर थे, जब मतलब दो एडजेसेंट वॉल्स पे था, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 3 बनी थी, हाँ या ना, बनी थी कि नहीं? हाँ सर। मतलब क्या हुआ, ये एक रेक्टेंगल में सारी इमेजेस बनी थी, है ना। अब क्या है, इसके ऊपर एक और छत भी मैंने मिरर बना दी, तो क्या करेगा छत, इन चारों की इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो बेसिकली एक क्यूबॉइड बन जाएगा जिसके हर कॉर्नर पे या तो ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है, हाँ या ना। बनेगा कि नहीं? हाँ सर। क्यूबॉइड के कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं क्यूबॉइड के? 12। वर्टेक्स, एज नहीं बोल रहा हूं, वर्टेक्स 8 होते हैं। आठों वर्टेक्स पे या तो ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो इमेजेस कितनी बनी, 8 माइनस 1 7, है ना। ठीक है बेटा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, तो अगर 3 एडजेसेंट वॉल्स, बेसिकली 2 एडजेसेंट वॉल्स और एक रूफ अगर मैं मिरर बना दूं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास का टाइम भी हो गया है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोगों को इस चैप्टर में प्लेन मिरर में अगर कुछ बचा है तो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि फील्ड ऑफ व्यू बचा हुआ है, और कुछ नहीं बचा। क्या बचा हुआ है? फील्ड ऑफ व्यू और वेलोसिटी ऑफ इमेज, दो चीजें बची हुई है। ठीक है, क्या बचा बता देता हूं, फील्ड ऑफ व्यू और वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये दो चीजें बची है। ठीक है बेटा, हाँ बोलो। अरे क्या हो गया, बोलिए। सर उसी तरह अगर नीचे में हम लोग का फ्लोर में भी एक मिरर रहेगा तो फिर देखो रूफ का भी इमेज आएगा और फिर 3 जो नॉर्मल में था उसका भी इमेज आएगा। बेटा फिर तो छत और रूफ दोनों अगर, सॉरी रूफ और फ्लोर दोनों अगर होगा तो पैरेलल मिरर्स होगा, ऐसे इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएंगे ना। अच्छा हाँ सर। ठीक है, चलिए तो आगे की बात नेक्स्ट क्लास में। 2 टॉपिक बच्चे हैं छोटे छोटे, फील्ड ऑफ व्यू और वेलोसिटी ऑफ इमेज, कुल मिला के आधा घंटा और लगेगा इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी 31 है, होपफुली अगली 5 क्लासेस में मैं आपका रे ऑप्टिक्स के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं होता है रे ऑप्टिक्स में। बेसिकली अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, क्या, प्लेन मिरर में अपना ऑब्जेक्ट और इमेज का अच्छा खासा आइडिया ले लिया।
फील्ड ऑफ व्यू का आइडिया ले लिया, वेलोसिटी ऑफ इमेज का आइडिया ले लिया। तो उसके बाद आपको स्फेरिकल मिरर में जो डेफिनेशंस आपने पढ़ रखी हैं, जो रेज आपने पढ़ रखे हैं पहले से ही, कौन से प्रिंसिपल रेज वगैरह, वो सब रेज देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज, चैप्टर खत्म। ठीक है, सिर्फ जो आपने क्लास 10 से पढ़ रखा है उस पर सिर्फ थोड़ा सा बिल्डअप होगा, ज्यादा बिल्डअप नहीं होगा। सेम विल गो विथ योर क्या नाम है, लेंस, लेकिन लेंस में थोड़ा टाइम लगता है। उससे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन एट प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस और प्रिज्म। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस और प्रिज्म मिला के 3 क्लास लगेगा आपका। स्फेरिकल मिरर में 2 क्लास लगेगा और लेंस में 2 क्लास लगेगा, 7 क्लास लगेगा। अभी 5 क्लास गलत बोल रहा हूं, 7 क्लास लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।